Last time we discussed about chapter number 1 relation and function, exercise number 1.3, question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंटिन्यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू था. कहां से कंटिन्यू था? हमने लास्ट में फाइंड किया था f o f x इज इक्वल टू x. ठीक है, यहां तक हमने फाइंड किया था कि for x इज इक्वल टू x प्रूव करो, तो हमने प्रूव कर दिया था. अब आगे देखो, for all x is for, आगे लिखा है for x is not equal to 2/3. x is not equal to 2/3. What is the inverse of x? What is the inverse of f? तो हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो इनवर्स जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स एकदम इजीली फाइंड करेंगे. जैसे कि हम fx, सबसे पहले तो क्या करेंगे, fx जो है उसको हम y मान लेते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, लेट fx इक्वल टू y. जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि इनवर्स ऑफ f फाइंड करना है. इनवर्स ऑफ f, तो f का अगर इनवर्स निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स y आएगा. x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y. यानी कि जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसमें आएगी, y के फॉर्म में आएगी, और जो y फॉर्म में आएगा वही आपका इनवर्स बनेगा. ठीक है, तो इनवर्स बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन अगर सेटिस्फाई हो गए तो आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन होगा, और इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है कि x इक्वल टू f इनवर्स y कैसे हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 और नीचे दिया गया है 6x माइनस 4. अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि fx इक्वल टू सपोज करो y, लेट fx इक्वल टू y. तो यहाँ से हमने y क्लियर कर दिया. तो fx इक्वल टू y लिखो 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4. क्लियर. तो y का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 6x माइनस 4 के साथ इज इक्वल टू 4x प्लस 3 होगा. क्लियर. तो यहाँ पर इंप्लाइज की साइन कर दे हम. अब देखो 6yx, तो हम क्या लिखेंगे, 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. ठीक है, अब सॉल्यूशन परफेक्ट ध्यान देना सॉल्यूशन में. ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x वाले जितने भी टर्म है वो एक से ले लीजिए. 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y. क्लियर. 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, 6y माइनस 4 हो जाएगा 3 प्लस 4y. नेक्स्ट है x इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो x इक्वल टू 3 प्लस 4y डिवाइड में 6y माइनस 4. तो यहाँ पर आप चेक करो कि आगे थोड़ा सॉल्व कर दे. 4y प्लस 3 भी लिख सकते हो और 6y माइनस 4 होगा. क्लियर. तो यहाँ पर आप सोचो कि x की वैल्यू किसमें मिलती है, y के फॉर्म में मिलती है. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है और यहाँ पर 6x माइनस 4 है. तो जब fx लिखा है तब फॉर्म किसमें बनता है, x में फॉर्म बनता है. ठीक है, जब इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, इनवर्स फंक्शन यानी कि x इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन यानी कि f इनवर्स y. तो x इज इक्वल टू ये किसका फॉर्म बना, f इनवर्स y का, यानी कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइड में 6y माइनस 4. दिस इज द इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो जब fx था तब यहाँ पर क्या था x, जब y आया तो यहाँ पर क्या आ गया y. तो 4y प्लस 3 6y माइनस 4. तो दिस आंसर इज इनवर्स ऑफ x. क्लियर. तो यहाँ तक आप क्लियर करो.
चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है स्टेट विथ रीजन whether following function have inverse. State with reason following functions have inverse. तो दिस फंक्शन इस इनवर्स फंक्शन है कि नहीं वो आपको तय करना है, यानी कि डिसाइड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है f from 1 to 3 4, f from 1 2 3 4 to 10, ठीक है 1 2 3 4 to 10 with लिखा है ऑर्डर ऑफ पेयर में बनाया गया है p, ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखा है 1 10 2 10 1 10 2 10, उसके बाद 3 10 4 10 3 10 and 4 10। अब देखो पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि स्टेट वेदर इज द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो नीचे दिए गए फंक्शन अगर इनवर्स फंक्शन है तो कैसे होगा, ठीक है वो आपको रीजन देना है। तो सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो 1 1 एंड ऑन टू कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये पहले चेक कर लेते हैं कि 1 2 3 4 का 10 के साथ ऑर्डर ऑफ पेयर 1 1 और ऑन टू मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 1 तो एक ऑर्डर एक एलिमेंट ले लिया हमने, तो उसकी ऑर्डर ऑफ पेयर किसके साथ होगी 10 के साथ, तो 1 10 दिया गया है। 2 तो 2 का भी 10 के साथ, 3 तो 3 का भी 10 के साथ, 4 तो 4 का भी 10 के साथ ऑर्डर ऑफ पेयर, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्लियर। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होगा 10 1 होगा, 10 2 भी हो सकता है, 10 3 भी हो सकता है, 10 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर बताई नहीं गई है, ओनली 1 1 के लिए बताई गई है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज 1 1, so this statement or this function is inverse function, inverse function, this function is inverse function, clear। उसी तरह सेकंड में जाना, सेकंड में लिखा है g 5 6 7 8, g from 5 6 7 8 2, आगे लिखा है 1 2 3 4 बिट, 1 2 3 4 बिट 1 2 3 4, आगे लिखा है 5 4 6 3 जी में ऑर्डर ऑफ पेयर 5 4 लिखा है, 6 3 लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट है 7 4 8 7 4 and 8 2, ओके। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ पेयर क्या है 5 4 6 3 7 4 8 2, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं पहले तो 5 जो एलिमेंट है उसकी ऑर्डर ऑफ पेयर किसके साथ है 4 के साथ, तो 5 4 हो गया। ऐसा जरूरी है, ठीक है कि 5 1 होना चाहिए, 5 2 5 3 6 2 6 3 ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ पेयर दिया गया है उसके हिसाब से आपको जानना है, ठीक है। तो 5 4 क्लियर, तो 5 4 राइट है, 6 3 तो 6 3 भी राइट, एक यूनिक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, ठीक है। 7 तो 7 4, तो यहाँ पर देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, 7 4 तो पहले 5 4 भी था और 7 4 भी हो, तो ये दोनों नहीं चलेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं, अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्स फंक्शन, दिस फंक्शन is not inverse function, this function is not inverse function, clear। उसी तरह थर्ड नंबर पे चले जाए, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे लिखा है h इक्वल टू 2 3 4 5, h इज इक्वल टू 2 3 4 5 2, आगे लिखा है 7 9 11 30, 7 9 11 30 with order of pair में लिखा है 2 7 3 9, h इक्वल टू
2 7 3 9, उसके बाद आगे लिखा है 4 11 5 30, 4 11 एंड 5 30। क्लियर? तो यहाँ तक ऑर्डर ऑफ पेयर लिखी गई है। तो यहाँ पर देखो 2 का 7 के साथ हो गया, 3 का 9 के साथ हो गया, 4 का ये क्या है 4, तो 4 का 11 के साथ हो गया, 5 का 13 के साथ हो गया। एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है? तो वन वन फंक्शन है, कॉन्टू भी रहेगा, ठीक है? तो दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन, दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। क्लियर? तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको समझ में आ गया। इनवर्स फंक्शन कैसे बताते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर राइट डाउन करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, शो दैट f फ्रॉम -1 1, शो दैट बताना है कि या तो प्रूव करना है कि f फ्रॉम -1 1 टू r, उसमें fx की वैल्यू दी है गिवन बाय fx, गिवन बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 इज वन वन फंक्शन, is one function, this function is one function है ऐसा बताना है। and find the inverse of the function, also find the inverse of the function, क्या फाइंड करना है? फंक्शन -1 to 1, f from -1 to 1 to रेंज f, ठीक है? ऐसा फाइंड करना है। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है? तो दो में से एक नंबर है, नंबर 1 है, वन फंक्शन है, वो फाइंड करना है, शो दैट करना है, प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। तो वन फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x1 = x2 लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो अगर आ जाए तो दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। और आगे बात करेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है? इनवर्स फंक्शन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे फॉर वन फंक्शन। तो फॉर वन फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हम ऐसा लिखेंगे कि f of x1 is equal to f of x2, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन, ठीक है? तो f of x1 क्या लिखा है, x1 अपॉन गिवन लिखने की जरूरत है, ठीक है? x1 प्लस 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे x2 प्लस 2। अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब सॉल्यूशन में क्या होगा, x1 x2 प्लस x1 2, यानी कि 2x1, ऐसा लिखो 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। क्लियर? अब बोथ साइड पे x1 और x2 कट हो गए, x1 x2 एंड x1 x2 बोथ साइड से है, सो बोथ साइड रिमूव हो जाएंगे। तो आंसर में क्या मिलेगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो आफ्टर दैट 2 इज आल्सो कट, x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, ठीक है? तो दिस फंक्शन इज वन फंक्शन, सो वी कैन से दैट this function is one function। क्लियर? this function is one function। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, तो इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इनवर्स फंक्शन। तो फॉर इनवर्स फंक्शन के लिए हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज गिवन है, fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन, ठीक है? उसके बाद fx इक्वल टू कर देंगे क्या, y, fx इक्वल टू क्या करेंगे y,
तो y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 होगा, x अपॉन x प्लस 2 होगा। उसमें से x की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या होगा, जैसे कि fx इक्वल टू हमने y लिख दिया था, x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू मिलेगी x की वो किस फॉर्म में होगी, y के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। yx प्लस 2y इज इक्वल टू x, तो yx माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y। तो x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। अगर माइनस 2 में हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी मिली वो f इनवर्स y मिला। f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2y अपॉन 1 माइनस y। क्लियर, तो दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। क्लियर, तो इनवर्स फंक्शन का टोटल सॉल्यूशन 2y अपॉन 1 माइनस y, यानी कि आप देख सकते हो कि जो भी फॉर्म मिला हमें ये किस फॉर्म में मिला, y के फॉर्म में मिला। क्लियर, तो यहाँ तक आपका आंसर है, आप राइट डाउन करें। के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कंसीडर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय, कंसीडर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय, क्या लिखा है, fx इक्वल टू गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 इस इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने के बाद आपको वो भी बताना है कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसीडर करना है कि f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूव कर देंगे, लिखेंगे क्या, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन के लिए हम लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। ठीक है, तो 4x1 यहाँ से 3 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, यहाँ से 4 4 भी कट, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर, अब ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल तभी होगा फॉर ऑन टू। तो फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, fx इक्वल टू y लिख देंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, 4x प्लस 3, तो y माइनस 3, देखो y माइनस 3 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू क्या है, x, y माइनस 3 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू x आएगा। तो x की जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो मेन fx में रख देते, तो मेन fx क्या होगा, तो नाउ वी राइट fx इक्वल टू 4, x मींस क्या, y माइनस 3 बाय 4 प्लस 3, तो यहाँ से देखो 4 4 यहाँ से कट हुआ, y माइनस 3 प्लस 3 हुआ, 3 कट हुआ, तो y भी मिला, तो fx इक्वल टू y मिल गया है। तो बोल सकते क्या, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन क्या बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन के बारे में, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए fx इक्वल टू सबसे पहले क्या, fx इक्वल टू 4x प्लस 3, वो क्या लिखा है, गिवन। ठीक है, ऐसा गिवन है हमारे पास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू fx, तो x इक्वल टू f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x। तो x की जितनी भी वैल्यू मिली हमें y माइनस 3 बाई 4
तो y माइनस 3/4 जो भी वैल्यू मिली है वो किसकी वैल्यू है, f इनवर्स y की। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस 3/4। तो दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स y, सॉरी इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया सबसे पहले तो वन वन फंक्शन, उसके बाद ऑन टू फंक्शन प्रूव किया। तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गए तो बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो ये दोनों के बाद हम बोल सकते हैं इनवर्टिबल फंक्शन है। और आगे बात ये है इनवर्स फंक्शन फाइंड करो। तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड होगा, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 गिवन लिखा है, y इक्वल टू fx लिया, x इक्वल टू f इनवर्स y किया। इसमें से x की वैल्यू फाइंड की हमने, तो x की वैल्यू जितनी भी मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो f इनवर्स y हो गया। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ से क्लियर हो गया। तो आप राइट डाउन